ई जेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में जो बात करने जा रहे हैं, बात हो रही थी यूजफुलनेस ऑफ दी टर्म ऑफ ट्रेड मॉडल की। उसी की कंटिन्यू स्लाइड है, उसी को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। एवेल्युएटिंग ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी प्राइस शॉक। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। ये ग्लोबल कम्युनिटी प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। दिखाता है आपको कि ग्लोबल कम्युनिटी प्राइस में जो शॉक्स आ रहे हैं उसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है कंट्रीज के ऊपर या कंट्री ग्रोथ के ऊपर। देखिए, सिंपल सी बात कर लेते हैं। टीओटी सबसे पहले हेल्प करता है कि जब आपकी एक्सपोर्टिंग कंट्री के अंदर ऑयल की जो एक्सपोर्टिंग है, एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो बढ़ जाता है, यानी उसको अगर देखा जाए तो उसको बूम आ जाता है या बूस्ट आ जाता है। तो उस सूरत में क्या होता है कि आपकी जो प्राइसेस है वो फ्लक्चुएट कर जाती है। तो टीओटी वहां भी एक अहम किरदार अदा करता है। फिर अगर देखा जाता है यही चीज कि अगर आपके पास प्राइस में डिक्लाइन आ जाता है, प्राइस डाउन हो जाती है आपकी चीजों की, तो ये बहुत ज्यादा डील करती है आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से, इन्फ्लेशन से और करेंसी डिप्रिसिएशन से। ये तमाम चीजें जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती है। करेंसी डिप्रिसिएशन होती इसीलिए कि जब हमारे पास हम ये देख लेते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो एक्यूरेट नहीं है या उसकी एक्यूरेसी नहीं है, तो उसी सूरत में करेंसी डेप्रिसिएशन होती है। अक्सर आप नोटिस करते हैं कि आपकी जो पैसा है उसके अंदर वैल्यू कम होती जा रही है, उसके जो डिमांड है वो कम होती चली जा रही है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ एक शार्प चेंज आ जाता है जब हम देखते हैं कि प्राइस गिर जाती है कमोडिटी की इंटरनेशनली। तो उसमें क्या होता है, उसमें वो आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाती है। बहुत सारे मुल्कों को देखा होगा कि अचानक उन पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की कंडीशंस आ जाती हैं। फिर अगर बात करते हैं, टीओटी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए, क्योंकि जो एक्सपोर्ट कर रहा होता है उस कंट्री में अगर कोई भी बूम या बूस्ट आता है तो वो प्राइस ऑटोमेटिकली शॉक क्रिएट करती है मार्केट के अंदर और ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर उसके शॉक देखे जाते हैं। अब टीओटी का एक और फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि वो आपका जो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं तो उसको समझने में बड़ा मदद करता है, बड़ा किरदार अदा करता है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ प्रोबिस्ट का जो मॉडल ने बात की थी लास्ट टाइम, उसी मॉडल के अंदर यहाँ क्या होता है कि अब उस मॉडल के थ्रू हम एवेल्युएट करते हैं कि हमारी ट्रेड किस एंगल पर जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो कहीं पर एक्सपीरियंस करते हैं, किस चीज का एक्सपीरियंस करते हैं, जब उनकी डिक्लाइन आ जाती है टीओटी के अंदर। तो उस सूरत में क्या होता है कि उनकी जो डिपेंडेंस होती है किसी और कंट्री के ऊपर या किसी रॉ मटेरियल के ऊपर, वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। तो एडवांस इकोनॉमी के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो चीजों को एक्सपोर्ट करे, जबकि उसके एवज जब उनको चीज मिले तो वहां पर जो है वो कम पैसा मिले। लेट सपोज अगर आपका एक गरीब मुल्क है, आप एक गरीब मुल्क में एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां क्या होगा, वो आपको कम पैसे देगा और वो चीज आपसे ले लेगा। लेकिन आपके मुल्क के अंदर पैसे की वर्थ ज्यादा थी, वक़ा ज्यादा थी, तो आपने वो चीज बनाई भी थी। अब वो चीज जब उस मुल्क में जाएगी तो वहां कंडीशन क्या होगी कि वो जब वहां पे उसको परचेज करेंगे तो वो कंडीशंस जो हैं वो इस कंट्री के लिए बेनिफिशियल साबित नहीं होंगी, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो इसका सबसे बड़ा हल यही होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज की तरफ लेकर जाएं, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, ताकि उनका लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो सके और वो क्या करें, वो मजीद चीजों को या गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें। जिसकी वजह से क्या होगी, जब उनके पास चीजें बहुत ज्यादा होंगी तो ऑलमोस्ट उनकी जो प्राइस होगी वो ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंट हो जाएगी, और उनके जो चैलेंजेस हैं वो लॉन्ग टर्म के अंदर जो है बहुत अच्छे से काम कर सकेंगे। बेसिकली देखिए होता क्या है, एक चीज बनी है, एक चीज बनने के बाद उसके 10 पीस मार्केट में पड़े हुए, ठीक है। 10 पीस जब होंगे तो ऑलमोस्ट 10 जगह से अगर वो चीज बनकर आएगी तो 100 पीसेस हो जाएंगे। जब 100 पीसेस में 50 पीसेस किसी को दे भी देंगे तो उस चीज की जो आपकी कंट्री के अंदर वक़्त है वो बराबर रहेगी और उसकी प्रोडक्शन बराबर रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप लॉन्ग टर्म में अपने आप को इक्विवेलेंट कर सकेंगे, चला सकेंगे। अब टीओटी बड़ा इंपॉर्टेंट काम ही करता है कि आपकी जो फॉरेन पेमेंट्स हैं या आपका जो फॉरेन ट्रांजैक्शन है उसको एनालाइज करने में बहुत मददगार साबित होती है। क्योंकि उससे क्या होता है, उससे जब आप उसको देखते हैं कि आपकी पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं उनको ये पता चल जाता है कि इस वक्त हमारी कंट्री जो है वो वर्दनिंग टीओटी से चल रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये आपके करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर आएगा, आपको रिक्वायरिंग फॉरेन ट्रेड्स वगैरह चाहिए होंगी, आप वहां से इमदाद लेंगे, ठीक है। फिर आप एक्सटर्नल एक्सचेंज रिजर्व के इश्यूज आपको बढ़ जाएंगे कि आपके पास पैसा नहीं होगा, आप बड़े परेशान हो जाएंगे। ये करंटली देखा भी गया है, अगर हम अंडर डेवलप्ड नेशन की बात करें, खासकर जिस कंट्री से हम बिलोंग करते हैं, वहां भी ये देखा गया है कि बीच में
जो हमें देखा गया एक्सचेंज रिजर्व नहीं थे हमारे पास एक्सटर्नल जो है बोरोइंग हो गई थी। अभी भी हम एक्सटर्नल बोरोइंग पे चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट नहीं है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे चीज़ों को। जब हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे तो हमारी जो इम्पोर्ट है वो बढ़ रही है, इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन बढ़ रही है। अब हमने इम्पोर्ट के ऊपर अगर सब रिस्ट्रिक्शन लगा भी दिए तो हम जो इम्पोर्ट कर चुके हैं गुड्स, उनके तो पैसे बकायदा जाएंगे ही ना बाहर, तो उसकी भी जो कंडीशंस हैं वो यहाँ देखी जाती हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक जो हैं वो मॉनेटरी पॉलिसीज लगाते हैं। जब टीओटी को देखा जाता है कि जब उनको मैनेज करनी होती है टीओटी यानी एक्सचेंज रेट जब मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो उसमें डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज आती हैं जो मॉनेटरीली मुल्क को स्टेबल करती हैं। जैसे लास्ट टाइम आपने देखा कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि सूद बढ़ा दिया, सूद का रेट बढ़ा दिया, इस तरह से उन्होंने जो है रिटर्न अपने कोशिश करना शुरू कर दी कि अपने को बैलेंस करें, मगर ये किसी तरह फायदेमंद साबित नहीं होता। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म में आपको बहुत फायदा दे देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीजें बहुत ज्यादा नुकसान का बायस बनती है। तो टीओटी जो है बेसिकली उसका काम ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम ये करता है कि आपको ये समझा देता है कि आपका जो कंट्री है वो किस तरह से बैलेंस करेगा, आप किस तरह से ट्रेड को बैलेंस कर पाएंगे, किस तरह से यूनिफाई कर पाएंगे, और आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है या आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो किस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। ये एनालिसिस आपको बड़े आराम से ही प्रोवाइड कर सकता है और ये चीजें आपको दिखाता है। अब बात करते हैं जी टीओटी के बारे में। टीओटी जो है वो एक ऐसा मॉडल है कि इससे हम क्या करते हैं, हमें इससे बहुत चीजें जानकारी हासिल होती है। एक तो हमें डायनामिक्स इकोनॉमिक के बारे में पता चलता है। डायनामिक्स इकोनॉमिक्स ये कि देखें इकोनॉमी के अंदर ना फ्लक्चुएशन चलती रहती है, मुसलसल जो है वो मूवमेंट में रहती है। फिर हमें क्या होता है, उस मूवमेंट के साथ हमें स्टेबिलिटी के लिए पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा आसानी होती है क्योंकि हम स्टेबिलिटी के तौर पर पॉलिसी कर सकते हैं। जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के अंदर ये फ्लॉज मौजूद हैं, हम उनको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट हम उनके लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज बनाने में हमारी मदद कर देती है ये टीओटी कि जिससे हम देख सकते हैं कि हमारा जो कंट्री है बहुत ज़्यादा वाइज लेवल पर काम कर सकता है। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि टीओटी का बेसिक काम क्या है, टीओटी बहुत सारे ऐसी चीज़ों को डिफाइन करती है जो हमारी कंट्री के अंदर हो रहे हैं और हम उस कंट्री के अंदर अपने दूसरी कंट्री के अंदर जब हम अपनी एक्सचेंज करते हैं तो उस एक्सचेंज का जो पैटर्न है वो डायग्नोज करने के लिए हमें टीओटी की जरूरत होती है। बेसिकली ये टीओटी एक थ्योरी नहीं है, ये कोई मॉडल नहीं है, ये बेसिकली एक चैप्टर है जिसके अंदर हम बहुत सारे मॉडल्स को पढ़ते हैं। उसके बाद हमें ये समझ आता है कि जी हमारी टीओटी किस तरह से काम कर रही है। टीओटी को समझने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम उसमें डिफरेंट किस्म के मॉडल्स को डिस्कस करेंगे जो हम फर्दर आगे डिस्कस करते हुए जाएंगे ताकि आपको समझ आ सके कि जो टीओटी है बेसिकली बनी कैसे, टर्म ऑफ ट्रेड के जो मुआहदे हैं वो बनते कैसे हैं। असल में बेसिकली यूं समझ लेते हैं कि टर्म ऑफ ट्रेड जो है वो एक मुआहदों की तरह है। ठीक है, और वो मुआहदे बनने की जो बुनियादें हैं वो किस तरह से होती हैं, उन बुनियादों के ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि बीइंग इकोनॉमिस्ट आप लोगों के पास ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों की जो ये आपको पढ़ाया जा रहा है, इतनी थ्योरी पढ़ा रहे हैं, आपको इतना कुछ पढ़ा रहे हैं, किस वजह से पढ़ा रहे हैं, ताकि आप जो है एवेल्युएशन कर सकें, आप अपनी एक पंक्चुएशन दे सकें। तो टर्म ऑफ ट्रेड एक ऐसा मुआहदा है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो रीजनेबली मूव कर रहा है।